नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू। शाम 6 बजे तक डाले जा सकेंगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के रेलवे स्टेशनों को 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की सौगात देंगे। कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 440 हेक्टेयर से अधिक जमीन सुपुर्द की गई। और प्रदेश में पंच गौरव कार्यक्रम शुरू होगा। प्रत्येक जिले में 5 तत्व होंगे चिन्हित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुरक्षित और भयमुक्त मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सीएपीएफ, आरएसी, राजस्थान पुलिस और होमगार्ड के 9,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी कानून व्यवस्था का मोर्चा संभाले हुए हैं। लोगों में मतदान के प्रति उत्साह देखा जा रहा है। मतदान केंद्रों पर रौनक नजर आ रही है। प्रदेश में झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, चौरासी, सलुम्बर, खेवसर और देवली उनियारा विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। नागौर की खेवसर सीट के लिए हो रहे मतदान में भी मतदाता उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। कुछ पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं। खेवसर में 2,86,000 से अधिक मतदाता है। यहाँ कुल 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चुनाव में महिला कार्मिकों की ओर से 8, दिव्यांग कार्मिकों की ओर से 1 तथा युवा कार्मिकों की ओर से 8 मतदान केंद्र प्रबंधित किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि खेवसर उपचुनाव में इस बार कुल 12 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। अति संवेदनशील व संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने खेवसर क्षेत्र के मतदाताओं से उपचुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान का फर्ज निभाने की अपील की है। श्यामलाल, आकाशवाणी संवाददाता, नागौर। डूंगरपुर में 84 विधानसभा सीट के लिए 251 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहां करीब 2.5 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। झुंझुनू में भी सुबह से ही चुनावी रौनक है। हमारे संवाददाता ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी ने बगड़ रोड स्थित मतदान केंद्र पर सबसे पहले वोट डाला। विधानसभा क्षेत्र के कुल 263 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। इन मतदान केंद्रों पर कुल 2,74,698 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। 49 मतदान केंद्र संवेदनशील के रूप में चिन्हित किए गए हैं, जहां पर सशस्त्र जाब्ता लगाया गया है। वहीं 145 बूथों पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी रामोतार मीणा तथा एसपी शरद चौधरी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 2023 में हुए आम चुनाव में झुंझुनू विधानसभा का मतदान 71.14% रहा था। इस बार इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्वीप गतिविधियां भी की गई है। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू। सलुम्बर में उपचुनाव के लिए 302 बूथ बनाए गए हैं। इन पर मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। यहां 2,97,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी तरह दौसा उपचुनाव के लिए 240 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 161 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की जा रही है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मतदाता उत्साह के साथ अपने प्रिय नेता को मतदान करने में लगे हैं। दौसा में 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। इसके लिए 2,46,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। 240 मतदान केंद्रों में से 161 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि यह चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। उपचुनाव में 69 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 59 पुरुष और 10 महिला उम्मीदवार है।
सबसे अधिक 12 उम्मीदवार दौसा और खींवसर के चुनावी रण में है। उपचुनाव के लिए करीब 19,37,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए 1,915 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 1,170 केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निष्पक्ष और सुचारू मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पूरी मतदान प्रक्रिया को इको फ्रेंडली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के रेलवे स्टेशनों को 18 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की सौगात देंगे। प्रदेश में ये औषधि केंद्र जयपुर के दुर्गापुरा और फालना तथा बाड़मेर स्टेशनों पर शुरू हो रहे हैं। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि इन केंद्रों पर लोगों को किफायती दरों पर दवाइयां मिल सकेंगी। बाड़मेर रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में स्थापित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र से स्थानीय लोगों और रेल यात्रियों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के बाद जोधपुर रेल मंडल में खुलने वाला ये दूसरा जन औषधि केंद्र होगा। इस बीच बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस अवसर पर कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग मौजूद रहेंगे। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 440 हेक्टेयर से अधिक जमीन सौंप दी गई है। कल राज्य सरकार के अधिकारियों ने कोटा में एएआई के अधिकारियों को जमीन की सुपुर्दगी दी। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की मौजूदगी में एयरपोर्ट डायरेक्टर तुलसीराम मीणा को भूमि हस्तांतरण के दस्तावेज सौंपे गए। गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में हुई बैठक में संबंधित विभागों को भूमि की सुपुर्दगी जल्दी ही एयरपोर्ट अथॉरिटी को करने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल पर विशेष ध्यान देते हुए पंच गौरव कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर शुरू किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जिले में इन श्रेणियों में चिन्हित 5 तत्वों को जिले के पंच गौरव के रूप में जाना जाएगा। राज्य स्तर पर एक जिला एक उपज के लिए कृषि विभाग, एक जिला एक प्रजाति के लिए वन विभाग, एक जिला एक उत्पाद के लिए उद्योग विभाग, एक जिला एक पर्यटन स्थल के लिए पर्यटन विभाग और एक जिला एक खेल के लिए खेल विभाग नोडल विभाग के रूप में काम करेंगे। वहीं युवाओं को निरंतर रोजगार उपलब्ध कराने की कड़ी में तीसरे मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। उत्सव के आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित होने वाला राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भविष्य के विकसित राजस्थान की नींव रखेगा। इसमें होने वाले निवेश से राजस्थान अक्षय ऊर्जा, खनन, पर्यटन, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और दुनिया भर में निवेश का प्रमुख केंद्र बनेगा। श्री शर्मा ने कल मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को समिट को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के परकोटा बाजार में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने को कहा है। उप मुख्यमंत्री कल जयपुर में आयोजित एक बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए रामनिवास बाग में बनी पार्किंग में वाहन पार्क करवाने के लिए व्यापार मंडलों से चर्चा करने के निर्देश दिए। बैठक में जयपुर हेरिटेज की महापौर कुसुम यादव, पर्यटन विभाग के शासन सचिव रवि जैन और यातायात पुलिस उपायुक्त पूनम सागर भी मौजूद थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो गया है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के रेलवे स्टेशनों को 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की सौगात देंगे। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 440 हेक्टेयर से अधिक जमीन सुपुर्द की गई है।
और प्रदेश में पंच गौरव कार्यक्रम शुरू होगा। प्रत्येक जिले में 5 तत्व चिन्हित होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।